वो देखो वहां है, वहां पूरब खड़ा है। पूरब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैकेनिक को ढूंढने आया। तेरी गाड़ी भी ना सही जगह पे खराब हुई। अब चल, तू भी चल हमारे साथ। कहाँ पे? अरे प्रज्ञा के घर। समझी है हमारे, तेरी और आलिया की सगाई का ना इनविटेशन देने जा रहे हैं। दादी मैं वहाँ पे क्या करूँगा? उनसे मिल लेना। और तू क्या करेगा वहाँ जाके? भाई उनको भी तो पता चलना चाहिए आलिया की शादी किससे हो रही है। अभी की शादी पे तो तू आया ही नहीं, तो वो तुम्हें जानते ही नहीं, देखा ही नहीं तुझे। चल चल चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जानकी, बुलबुल, पूर्वी, जरा सबके लिए पानी और चाय वगैरह ले आओ। ये लो जी, इनविटेशन का, आलिया की सगाई का। आप सब लोग हमारे घर में आना जरूर, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। अरे वो तो हम लोग जरूर ही आएंगे, लेकिन सगाई कब की है? कल। कल? इतनी जल्दी? अरे जल्दी क्या, जैसा भाई वैसी बहन। अभी ने भी तो अपनी शादी 4 दिन में कर ली थी, फिर आलिया क्यों नहीं? वैसे लड़का कौन है? लो, लड़के को मिलाना तो मैं भूल ही गई। ये है जी लड़का पूरब। अभी का बचपन का दोस्त है। अरे हाँ, इसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। आपसे मुलाकात हुई थी ना अभिषेक और प्रज्ञा के रिसेप्शन पे, और फिर जब प्रज्ञा आई थी ना पग फेरों के लिए, तभी आए थे। बुलबुल ये वही है ना? जी माँ। वैसे बड़ी अच्छी बात है, घर में ही शादी हो रही है, अभिषेक का दोस्त है, देखा दिखाया घर है, आलिया को कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये बच्चा भी ना बड़ा शर्मीला है। पिछली बार भी जब पगफेरों पे आया था ना, तो मैंने कितना बोला, लेकिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस चुपचाप। हाँ, शर्मीला है और थोड़ा सा पतला भी है। ये आपने सही कहा। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आपके घर ही छोड़ देती हूँ। शादी तक इसको खूब खिला पिला के मोटा ताजा कर देना। बिल्कुल। हाँ जी, हम तो अभी से ही शुरू कर देते हैं। वो हमारी बुलबुल है ना, वो खिलाने में और पिलाने में बड़ी एक्सपर्ट है। मैं उसे अभी कह देती हूँ, बेटा सबको चाय पिला। और वैसे भी ना ये तो इसके जीजा का होने वाला जीजा है, इसकी खातिरदारी तो भाई बनती है, कोई कसर मत छोड़ियो बुलबुल। जो तने जी मैं कस के खिला दी। अब बताओ, क्या कर रहे थे हमारे घर के बाहर? कहती वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। झूठ मत बोलो पूरब, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए थे। बुलबुल से मिलने आए थे। पूरब, मुझे पहले ही लगता है कि आलिया से शादी करने का तुम्हारा फैसला गलत है, लेकिन वो फैसला तुमने कर लिया और उसके बाद तुम बुलबुल से मिलने आई हो यहाँ किस लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो? देखो पूरब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ये फैसला कर चुके हो। तुमने जो फैसला कर लिया है उस पर अमल करो, क्योंकि इस बार अगर तुम अपने फैसले से मुकर गए तो पता नहीं अभिषेक तुम्हारे साथ क्या करेंगे। नहीं प्रज्ञा दी, आप परेशान मत हो। आपके और बुलबुल के साथ कुछ गलत ना हो, तभी तो मैंने डिसीजन लिया। मैं तो यहाँ बस एक आखिरी बार बुलबुल को मिलने आया था, आखिरी बार देखना चाहता था उसे। पर अगर मुझे पता होता कि आप लोग भी यहाँ आने वाले हैं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। पर आप टेंशन मत, प्रज्ञा दी अब कुछ गलत नहीं होगा। प्रज्ञा दी, बट आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद यहाँ पे नहीं आऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद बुलबुल से मिलने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस।
कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं चलता हूँ। ये कॉफी यहाँ पर किसने रखी है? सॉरी, मैंने रखी थी। मैं पूछ रहा हूँ ये कॉफी यहाँ पर किसने रखी है? मैंने रखी है। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? रॉबिन, रॉबिन, मैंने रखी है कॉफी। क्या हुआ? गले में प्रॉब्लम है, जोर से बोलो ना। मैंने रखी थी कॉफी। देरी हो गई हो, मैं बोल रहा हूँ, जोर से बोलो। मैंने रखी थी कॉफी। हाँ तो चिल्ला क्यों रही हो? और क्यों रखी थी और किससे पूछ के रखी थी? ओह, समझ में आ गया मुझे। बदला ले रही हो ना तुम। मैंने तुम्हें पानी में भिगाया इसलिए अब तुम मुझे कॉफी से जला रही हो। एक तो मैंने आपके लिए कॉफी बनाई और आप मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हैं। शुक्र करो, सिर्फ बोल रहा हूँ, मन तो कर रहा है कि कॉफी तुम्हारे सर पर डाल दूं। जब दर्द होगा ना तो मेरे दर्द का पता चलेगा तुम्हें। आओ। आओ, आओ, आओ। ये लगा लीजिए, जलन कम हो जाएगी। शुक्र है खुद नहीं लगा, वरना कम होने के बदले और चलता मुझे। जानती हूँ इसीलिए खुद नहीं लगा, लेकिन आप नहीं समझी क्योंकि आपका दिमाग तो घुटने में है ना। क्या? गिटार में, म्यूजिक में है ना दिमाग। ऑइंटमेंट लगा लीजिए। तो बोलने के साथ साथ काटने लग गई। इसके हिप्नोटिज्म का कुछ करना पड़ेगा। मेरी हेल्प नहीं चाहिए। मैं हेल्प नहीं करी, मैं तो ये टोकरी उधर ले जा रही थी, उधर फूल लगाने। अरे फूल इधर लगाने उधर नहीं। अरे उधर लगाने हैं फूल, उधर से लोग आएंगे। तो इधर से लोग जाएंगे। आप जैसे फूल लगा रहे हैं ना, सारे फूल गिर जाएंगे। तुम्हारे हाथ लगाने से नकली फूल भी मुरझा जाएंगे। देखिए आप वक्त मत जाया कीजिए, मुझे और भी बहुत काम है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे काम से कोई इंप्रेस होने वाला है? लग रहा है बहू से तू। दादी देखिए ना, ये फजूल का मेहनत कर रही है। मैंने इससे कहा कि दूसरे काम कर ले, लेकिन डेकोरेशन करना चाह रही है, जो मैं कर रहा हूँ। हाँ तो करने देना उसे भी काम। जिस बहन की शादी में भाई और भाभी दोनों काम करते हैं, उस बहन की शादी 7 जन्म तक चलती है, 7 जन्म तक। कर बेटा। करना था ना काम, करो। करो ना डेकोरेशन। फूल चाहिए। अरे क्या? अरे लो। अरे छोड़िए, चल। प्लीज प्लीज मेरी सीढ़ी पकड़ लीजिए ना, मैं गिर जाऊंगी। ओह नो, मैंने इसकी आंखों में देख लिया। आंखों में? अरे आई एम सो हैप्पी। मट्टी डालू? अरे बा, वो को गिरा दिया तूने। दादी वो इतनी भारी है कि हाथों से स्लिप हो गई। अरे ये तुझे भारी लगती है? मेरा मतलब है कि इतनी पतली है कि हाथों के बीच से स्लिप हो गई। बातें ना बेटा, बहुत दर्द हो रहा है ना मेरे बच्चे। अब तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? उठा इसे। मैं? और तो क्या मैं इसे उठा सकती हूँ? उठा ना। चल चल बेटा उठ। अरे
धीरे से, देख नहीं रहा उसको दर्द हो रहा है। बेटा ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर को बुला दूं? नहीं दादी, थोड़ी सी मोच है, ठीक हो जाएगी। मोच है, मैं गर्म तेल की मालिश करूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं दादी, आप परेशान मत होइए, बाकी मैं थोड़ी देर आराम करूंगी ना, अपने आप ठीक हो जाएगा दादी। सुनता तू, बहू को कमरे में ले जा और एक पेन किलर की गोली भी दे देना। इसने दादी को अपने साइड करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों गिराया मुझे? चेक कर रहा था कि वाकई चोट लगी या फिर नाटक कर रही हो। गिराना ही था तो पकड़ने का नाटक क्यों किया? अरे उसी तरह जिस तरह शादी करके तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। और अगर दादी नहीं होती ना तो सीढ़ियों से गिरते हुए देखने का मजा लेता मैं। किसी को चोट पहुंचाकर मजा आता है आपको? किसी को भी नहीं, सिर्फ तुम्हें। और तुम्हारे दिल को भी चोट पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन दिल हो तब ना। ये मेरी फेवरेट पिलो है, बहुत अच्छे। किसी और को चोट पहुंचाकर जिसे खुशी मिले ना, उसके पास दिल नहीं होता। अपनों से प्यार करता हूँ मैं, मेरे पास दिल है। तुम्हारी तरह नहीं, हर तरफ सिर्फ धोखा। क्या वो दुख रहा है? हाँ। एक सेकेंड। थैंक यू। अरे Come on, you can do it. Go for it. Chashmish, 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 chashmish. Come on, go for it. Go for it. Almost there. अरे यार, ये लो। गलत ऑइंटमेंट है। इसे जलने पे लगाया जाता है। Wait. मोच पर इसे लगाया जाता है, ये लो। थैंक यू। Don't touch me. तुम्हारा बाकी जादू नहीं चल रहा है, इसलिए अपने हाथों से जादू चला रही हो। हाँ? क्या जादू करते रहते हैं, एक तो दर्द हो रहा है, ऊपर से पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। बहुत मुश्किल से तुम्हारे राज के बारे में पता चला है। अगर तुम्हें बता दूं ना तो तुम कोई नया जादू चालू करोगे। वैसे अब चुपचाप यही लेटे रहना और आलिया की सगाई के बाद ही उठना, समझी तुम? वो ऑइंटमेंट नहीं, अभी उसे मत देख, वो तुझे भटका रही है। कोई जरूरत नहीं उसे कंसर्न दिखाने की। प्लीज। एक लास्ट विश पूरी करोगी मेरी? कैन आई हग यू वंस, वन लास्ट टाइम? बुलबुल, तू अभी तक भूत बन के बैठी है। तूने तो सगाई में जाने वाले कपड़े भी अभी तक नहीं निकाले। कब निकालेगी और कब पहनेगी? बुलबुल, कितनी देर हो गई है ना बच्चे, फटाफट उठ। माँ मुझे नहीं आना। मुझे नहीं जाना मतलब? ये प्रज्ञा दीदी की ननंद की सगाई है, समधी हैं वो लोग हमारे। हम नहीं जाएंगे तो अच्छा लगता है कोई? चल तू फटाफट तैयार हो जा। माँ पर प्लीज मुझे। हाँ, तेरे सर में दर्द हो रहा है, तुझे जाने का मन नहीं कर रहा, तुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। देखिए तेरे सब बहाने ना मेरे सामने चलने वाले नहीं है। और सुन, मैं 10 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ। और तू बुलबुल तैयार नहीं हुई ना तो मैं तुझे इसी कपड़ों में ले जाऊँ। माँ प्लीज। चल तैयार हूँ। Nice. हेलो अबी डार्लिंग। सो कैसी लगी शर्ट? Hey Andy, I really like your shirt, yeah? ये क्रश मटेरियल इज फैंटास्टिक। ये न्यू है ना मार्केट में? ऑफ कोर्स डार्लिंग, स्पेशली तुम्हारे लिए तो डिजाइन की है। एंड यू नो क्रश शर्ट तुम भी कितना सूट करता है। इट्स फैब। और इसे पहनने के बाद ना ये फैशन में आ जाएगा, सो कीप योर स्टॉक रेडी डूड। ऑफ कोर्स डार्लिंग। और एक बात, अपने सर्वेंट से कहना शर्ट पे आयरन ना करे। एक बार आयरन किया तो सारा लुक खराब हो जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो। ओके, बाय डार्लिंग, सी यू सून। सी यू एंडी। शर्ट आयरन क्यों नहीं की हुई? आयरन कर देती हूँ, वरना इन्हें मुझ पे गुस्सा करने का एक और बहाना मिल जाए। मेरी शर्ट! रॉबिन! दादी! क्या हुआ? किसी ने मेरी शर्ट की जान निकाल दी। जान निकाल दी या जान डाल दी? ऐसे क्रस्ट पड़ा था इसलिए मैंने आयरन किया है। क्या तुमने ये शर्ट आयरन कर दी? अरे अच्छी खासी डिजाइनर शर्ट को अपनी शक्ल की तरह बना दी तुमने। खराब लग रही थी इसलिए। Just shut up!
फैशन के बारे में कुछ पता भी है तुम्हें? ये डिजाइनर शर्ट है। इस शर्ट को मुझे आलिया के एंगेजमेंट पे पहना था। तुमने सब बिगाड़ दिया। अब क्या पहनूं मैं तुम्हारे सलवार सूट? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सिल्वर डे फैशन में ऐसी शर्ट तो कोई रात को भी ना पहने सोता। मुंह बंद करो वरना इस शर्ट को तुम्हारे मुंह में डाल के टेप कर दूंगा। एक बार ये शर्ट दीजिए मुझे। तुम्हें सिर्फ बाकी अपने मुंह में डालना है? नहीं, एक बार दीजिए ना। को मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा गुस्सा मत चढ़ाओ मुझे। प्लीज प्लीज। ये दूसरा सिरा पकड़िए। सिरा क्या होता है? दूसरी तरफ। ये क्या कर रही हो तुम? एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए प्लीज। ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू। Don't touch the collar. तुम मेरा गला नहीं दबा सकती ना, इसलिए अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन मेरे शर्ट पर उतार रही हो। नहीं, बस हो गया थोड़ा। आप भी उस तरफ से ऐसे कीजिए। बस पूरी शर्ट खराब कर दी। अब रहने दो उसे, नहीं ले लूंगा मैं। ये लीजिए। ये शर्ट तो बिल्कुल पहले जैसी होगी, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि ऐसा करने से ये लुक आएगा? जिस भी लड़की के पास बांधने का दुपट्टा होगा ना, उसे पता होगा कि ऐसा करने से कपड़े का ऐसा लुक आता है। यानी कि उस सैंडी के बच्चे ने मुझे उल्लू बनाया। एक सिंपल से शर्ट को सिंपल तरीके से जब ये लुक लाया जा सकता है, तो उस बैंडी ने मुझसे 33,000 रुपए ली। ये पूरा का गिफ्ट मैंने यही रखा था। कहाँ? पैक कर दिया। बिना पैक किए किसी को गिफ्ट नहीं देते। ऐसा लगता है उसे गिफ्ट नहीं, अपने पैसे दिखा रहे। तुम हर बात को पैसों से क्यों रिलेट करती? आप हर बात का मतलब उल्टा क्यों देते? क्योंकि तुम कोई सीधी बात करती नहीं हो। अरे सीधे सीधे बोल देती कि तुमने ये गिफ्ट रैप किया है, बात खत्म हो जाती। तुम क्या थैंक यू एक्सपेक्ट कर रही हो? अपनी शर्ट देखते जाइए। हाँ ठीक है, पता है कि पहले जैसी। अब इतना इतराओ कि मैं थैंक यू नहीं बोलने वाला। इतरा नहीं रही, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्प अच्छा बहाना है किसी को फंसाने का। पहले हेल्प करो, फिर उसके पास जाओ, फिर उसकी आंखों में देखो, और उसके बाद नहीं की बताओ। इससे तो बात करना ही मुश्किल है। डोंट टच मी। तुम हाथ क्यों लगा रही हो? आप जैसा भी है ठीक है। सुरेश, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रही हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रचना के इस फैसले को एक औरत की नजर से देखती हूँ, मुझे कुछ गलत नहीं लगता, और वही एक माँ की नजर से देखती हूँ तो दिल बैठने लगता है। बेटा, हम कैसे उसे अकेली जिंदगी जीने दे सकते? कल को उसे बच्चा होगा तो उसे शादी कौन करेगा? और ऐसी हालत में हम उसे घर भी नहीं ले जा सकते। सच में मुझे तो पिंड की याद आ गई। अरे वाह! आप लोग बैठिए, मैं आप लोग को कुछ खाने के लिए। हाँ देखिए। और कैसी हो तू? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? देख नहीं रही हो, उम्र बढ़ने की जगह घटती जा रही है। भाई सो तो है, बहू आ गई है, जवाई आ रहा है, तो और क्या चाहिए? तेरा कहने का मतलब तो ये है कि पर पोता पोती का मुंह देखने के बाद तेरी उम्र 65 से घट के 35 हो जाएगी। कुछ खा पी लो। अरे खाने पीने की बातें बाद में कर लेंगे। पहले ये बता, जिससे हम मिलने हैं तेरी वो बहू कहाँ है? दादी वो मैं अंदर का सामान। एक मिनट आलिया, अरे बहू को तो बाद में मिल लेना, पहले उससे तो मिल लो जिसकी सगाई है आज। आलिया, ये मेरी कजन सिस्टर्स हैं, स्वर्णी, इंदु। हेलो।
अरे ये वही है ना जिसकी बचपन में नाक बहती थी। हाँ, इसीलिए तो ये नक चढ़ी है। मेरा मतलब है कि बड़ी हो गई है। अब तो बहू से मिलवा। हाँ, मैं भी तो उसी से मिलने के लिए आई हूँ। अरे बहू तो हमसे भी शर्मा रही है। अभी का हाथ रखते ही कैसे हटा दिया। बड़ी संस्कारी है। हाँ, वरना आजकल की लड़कियां तो अपनी सगाई में भी इंडियन ड्रेस नहीं पहनती। मुझे तो इनकी दूरी में भी ना प्यार नजर आता है। क्या हो गया आपको? आप बार बार मुझे ऐसे टच क्यों कर रहे हैं? अरे ये मत सोचना कि तुम्हारा जादू चल गया। अगर मैं अपने नौकर पे हाथ रखूं ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। दादी चाहती है कि उनके कजन्स के सामने मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूं तो तुम भी वही करना। दादी ने अच्छा बिहेव करने के लिए कहा है, टच करने के लिए नहीं। जितना बोल रहा हूं समझ लेना। अगर दोबारा दादी तुम्हारी वजह से नाराज हुई ना तो चश्मा फोड़ दूंगा तुम्हारा। चलो आगे। दूधो नाओ फूदो फलो। खुश रहो बेटा। आओ, दिखता नहीं है क्या तुम्हें चश्मिश? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें चोट लगते हुए नहीं देख सकता, फिर चाहे वो गलती से ही क्यों ना लगे, क्योंकि तुम्हें दर्द होता है ना तो मुझे दर्द होता है। दलजीत बहन, क्या अभी बहू को चश्मिश बुलाता है? नहीं दादी, चश्मिश नहीं, किशमिश। लेकिन अभी एक बार सर टकराना ठीक नहीं होता, लड़ाई हो जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अंदर इतने सारे काम हैं जो करने हैं। और दादी की कजिन्स आई हैं तुम्हें मिलने। आलिया के फियांसी से मिलना चाहती हैं। स्वीटहार्ट, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें अंदर मिलती हूँ। गो फास्ट। अपनी बहन की तरह मेरे फियांसी पर चांस मार रही थी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम भी तो अपनी बहन की तरह बहुत ही सुंदर हो। तारीफ कर रही थी तुम्हारी। तारीफ शरीफ लोगों के मुंह से अच्छी लगती है आलिया। कुछ लोग होते हैं ना जो ना किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं। तुम उन्हीं लोगों में से हो। स्वीटहार्ट, जैसी भी हूं ना, तुमसे बहुत अच्छी हूं। एटलीस्ट दूसरे लोगों की चीजों पर नजर तो नहीं डालती ना। मतलब क्या है तुम्हारा? इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो और इतना सा मतलब नहीं समझी। एनीवेज, फालतू की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या है ना, आज मेरी पूरब के साथ एंगेजमेंट है, सो आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय मूड। व्हाटएवर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको भी मुबारक। वेलकम जी। आए पोती की सगाई की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपको भी जी। आओ। मैं आप लोगों को कुछ मेहमानों से मिलाती हूँ। को देर तो नहीं हो गई ना? नहीं बिल्कुल नहीं। ए अभी, आज से तू मुझे दासी कहेगा। दासी? माँ की बहन मासी और दादी की बहन दासी। वाह दासी, इस उम्र में भी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ह्यूमर। वरना कुछ लोग तो जवानी में ही बूढ़े हो जाते है ना। ये मेरी कजिन सिस्टर्स हैं, इंदु, स्वर्णी, लुधियाना से आई हैं जी। वैसे प्रज्ञा के घर में ना ये मेरी फेवरेट दादी है, रॉकस्टार दादी। मिलने मिलाने में तो मैं जरूरी काम भूल ही गई थी। जो मैं बहू के लिए लाई थी वो तो मैंने दिया ही नहीं। चल ला दे।
लो ये तुम्हारे लिए। इसमें तो कंगन है, मैं थोड़ी ना पहनूं। अरे पहन नहीं सकता, पहना तो सकता है। किससे? अरे तेरी बीवी को। इसे? और कितनी बीवियां हैं तेरी? चल पहना तो ले, देखे कैसा लगता है। हाँ अपनी शक्ल देखिए, कंगन पहनोगी? मैं खुद पहन लेती हूँ। नाना बहू, ये रिवाज है, ये कंगन तो तुझे अभी ही पहनाएगा। नहीं जा रहा है। जरा प्यार से हाथ तो पकड़, फिर देख कैसे प्यार से जाता है। मैडम जी, थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी दे दीजिए। कैसे है तू? मैं ठीक हूँ दी, लेकिन तू कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रही थी मैं। क्यों आई यहाँ? ऐसे देखेगी तो पूरा आलिया से सगाई करती। मैं खुद नहीं आना चाहती थी, लेकिन तू माँ को जानती है ना दी, माँ बहुत जिद कर रही थी और कह रही थी कि तू अपनी बहन के ननद के सगाई में नहीं आएगी तो लोग क्या कहेंगे। तुमने ठीक किया बुलबुल, समझदार होगी, लेकिन नहीं देख पाएगी ये सब। अगर नहीं देख पाऊंगी ना तो ये सोच लूंगी कि एटलीस्ट मेरी बहन तो खुश है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तू अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहे, और अगर तू खुश है तो मैं खुश हूँ। मैं सबकी खुशी के लिए कर रही थी सब कुछ, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। प्लीज स्माइल, स्माइल। और अच्छा हुआ मैं आ गई। ये कैसा क्लच लेके घूम रही, तेरे साड़ी से मैच भी नहीं करा। ये क्लच साड़ी से मैच कर रहा है तेरे। सब समझती हूँ मैं, सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि मेरा क्लच तुझे पसंद आ गया? हाँ पसंद आ गया तो एक्सचेंज करे। चल कर ले एक्सचेंज। लेकिन वो आलिया को पता चल गया तो? यहाँ मुझे देखता ही कौन है जो किसी को पता चले। चल एक्सचेंज कर ले। सीरियसली? कन्या की तरफ से सगुन विधि कौन संपन्न करेगा? अभी और प्रज्ञा, जाओ बेटा। ये लीजिए, लड़के को टीका लगा करके सगुन का उपहार भेंट स्वरूप दीजिए। मैं तो फालतू में इस रस्म से भाग रहा था। ये तो बहुत मजेदार है। एक प्रेमिका अपनी प्रेमी की सगाई करवा रही है। What a pleasure, है ना? अभी ये गिफ्ट गुरु को दे दो। दादी इसे देने दो ना, इसके आज शुभ है। इसके आज से रस्म होगी ना तो ये सगाई कभी नहीं टूटेगी, है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।